मृत्यु होता है वो भी कर्म फल है। दिस इज नॉट अवर चॉइस, यस और नो। ये भी इफेक्ट है, ये भी इफेक्ट है, जन्म और मृत्यु। अभी लाइफ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लाइफ की। तो लाइफ की बात करने में ये मन वचन काया 3 चीज आएगी। जीवन जीने के लिए मन की जरूरत है, स्पीच और एक्शन, तीनों की जरूरत है, जिसे हम अपना जीवन जीते हैं। तो माइंड की बात करते हैं। क्या हमारे माइंड के अंदर सोचने की स्वतंत्र शक्ति है? सोचने की स्वतंत्र शक्ति है? विचार करते हैं कि विचार आते हैं? दोनों होते हैं, करते भी और आते भी। इसलिए हमको लगता है कि विचार हम करते हैं। हमारा जो भी विचार है वो आता है, और क्यों आता है? डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। बिना संजोग विचार नहीं आते हैं। आप समझे? मतलब अभी के सर्कमस्टेंसेस, कोई भी स्थूल है, सूक्ष्म है, आगे का है, पीछे का है, मगर विदाउट सर्कमस्टांसेस थॉट नहीं होता है। तो थॉट करते नहीं है, थॉट आते हैं ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस। और यानी हमारे अंदर विचार करने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है, मगर हम मानते हैं कि हमारी स्वतंत्रता है, ऐसा मानते हैं। अगर हम विचार करने वाले होते हैं तो हम कभी ऐसे नहीं बोलेंगे कि मेरे को खराब विचार नहीं करने चाहिए, फिर क्यों आते हैं। अच्छे विचार करने हैं फिर भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोल सकते अगर हम विचार करने वाले होते हैं तो। ठीक है? विचार करने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है, मगर हमको लगता है कि हम विचार करते हैं। आप यहाँ सब बैठे हैं, किसी को विचार नहीं आएगा मेरे को हॉस्पिटल में जाना है, मगर फोन आया, कोई व्यक्ति बीमार है, अभी विचार आएंगे हॉस्पिटल में जाना है, कैसे जाना है, कहाँ से जाऊँ, किस रास्ते से जाऊँ, कब आएगा? ड्यू टू सर्कमस्टांसेस। मेरे को लॉस आया, अब मैं सोचूंगा अभी मैं क्या करूँ, मगर लॉस नहीं होता है, मैं नहीं सोचूंगा। यानी हर व्यक्ति को सोच आती है ड्यू टू सर्कमस्टांसेस। ये संजोग किसने बनाया? कॉज एंड इफेक्ट। दे क्रिएट द सर्कमस्टांसेस ऑफ सफरिंग। तो विचार भी है, मन के अंदर जो विचार करने की क्षमता है वो हमारी स्वतंत्रता नहीं है, ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस है। इसीलिए कहते हैं कि स्वतंत्र विचार करने की क्षमता अगर हमारी होती तो कोई बुरे विचार नहीं आते हैं। रात को हमने तय कर दिया कि 10 बजे थक गए, सो जाना है, हमको तो सो जाना है, मन चालू रहेगा। अगर हम कंट्रोलर हैं तो हम बंद कर सकते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? हम बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मतलब कंट्रोलर नहीं है हम। कंट्रोलर होते तो स्टॉप कर सकते हैं। माइंड। सेकंड, स्पीच। स्पीच का कंट्रोल हमारे पास है, ऐसा हम सब महसूस करते हैं, राइट? क्या है? हम स्पीच का कंट्रोलर है कि हमारी भाषा डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। कंट्रोल है ये तो, चाहे विचार हो कि चाहे स्पीच हो, वॉटएवर इट इज। જેવી રીતે ભગવાને કીધેલું છે કે તમે એને તમારી સમજણથી, વિનયથી, ગુણોથી અને તમારા ઓલાથી તમારે એના પર પૂરેપૂરો કંટ્રોલ કરી જ શકાય છે વ્યવહારમાં. Speech is depend on circumstances or independent? Independent. हमारी स्पीच हर संजोग के अधीन है। क्या बताया? और इसीलिए हम अपने जीवन में कई बार अंदर बोल चुके हैं कि मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और कई बार ऐसा ही मानता है कि हमको जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल सकते हैं। इफ आई एम इंडिपेंडेंट तो ये प्रश्न नहीं उठता है। ये सबकी बात करता हूँ एग्जाम्पल से, आप समझे? और हमारे हर स्पीच डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। मेरे सामने मेरी माता है तो भाषा उसी प्रकार की निकलेगी, मेरे सामने मेरी पत्नी है भाषा उसी प्रकार की निकलेगी, मेरे सामने बच्ची है तो भाषा उसी प्रकार की निकलेगी, मेरे सामने बहन है तो भाषा उसी प्रकार। तो माई स्पीच इज ऑलवेज डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस।
आई एम नॉट कंट्रोल ऑफ माई स्पीच। संजोग के आधार से ही निकलेगी। तो किसी के कोई संजोग में कोई बहुत एग्रेसिव हो जाता है, और कोई है कि कोई संजोग में वो ही संजोग है पर वो उसमें इतना एग्रेसिव नहीं होता है। कोई है कि वो खराब शब्द का उपयोग करता है, कोई है कि वो अच्छी वाणी का ही उपयोग करता है। हर्ष हो सकता है। Circumstances वही होते हैं। हाँ, एक ही संजोग के अंदर सबकी भाषा अलग अलग हो सकती है। इट्स डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है संजोग। आप स्थूल संजोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि जैसे पति पत्नी है, एक गुस्सा करते हैं, एक नहीं करते हैं, दोनों का संजोग ही तो है ना। दो व्यक्ति सामने खड़ी है पति पत्नी के रूप में, तो एक व्यक्ति गुस्सा करती है, एक व्यक्ति शांत रहती है। संजोग दोनों के लिए एक ही है ना। हाँ, सर्कमस्टेंसेस एक ही होते हैं पर तो दोनों अलग हुआ ना। अलग अलग, तो एक का कंट्रोल होता है, एक का कंट्रोल नहीं होता है, ऐसे हुआ। तो वही मैंने आपको, वही आपकी बात का मैं प्रश्न यही करता हूँ ना आपको, कि आपको ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति शांत होती है, एक व्यक्ति गुस्सा करती है। ये कंट्रोलर नहीं है, ये दोनों के संजोग है। अच्छा, आप समझे ना। जैसे हमारे सामने कोई बॉस होता है ना, तो हमारी स्पीच अलग होती है, और असिस्टेंट होता है ना तो स्पीच अलग होती है। Am I right or wrong? नहीं, और एक बात या प्लीज। जिसमें जैसे आपने बहुत सही बोले, दोनों को एक ही सर्कमस्टेंसेस मिला, एक ने बिल्कुल शांति से बोला और एक ने वो बोला, गुस्सा किया। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड नहीं है। मेरा कंट्रोल है मेरी स्पीच पे, यानी कंट्रोल नहीं है। आपने सर्कमस्टांसेस को स्थूल के रूप में देखा, क्या देखा, और मैं सर्कमस्टांसेस को कहता हूं कॉज एंड इफेक्ट। जैसे मैंने पैदा हुआ तभी मैंने बोला कि दिस सर्कमस्टांसेस यू गॉट इट, द पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, वो कॉज एंड इफेक्ट के फॉर्म में मैंने कि आपने सर्कमस्टांसेस किसको दिया। गुस्सा करने का भी संजोग किसने दिया, शांत रहने का संजोग भी किसने दिया, पैसा कमाने का संजोग किसने दिया, पैसा लॉस करने का संजोग किसने दिया। बिजनेस करूंगा तो प्रॉफिट भी होगा, बिजनेस करूंगा तो लॉस भी होगा। उसका मतलब नहीं है कि लॉस होगा तो सर्कमस्टांस नहीं है, और प्रॉफिट होगा तो सर्कमस्टांस ऐसा है। दोनों ही क्या है, सर्कमस्टांसेस। एक व्यक्ति गुस्सा करती है, वो भी सर्कमस्टांसेस है। एक व्यक्ति शांत रहती है, वो भी सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है यू आर नॉट क्रिएट द सर्कमस्टांसेस बट यू आर कंट्रोल एंड गवर्न बाय द सर्कमस्टांसेस एज पर योर प्रीवियस बर्थ कॉज। अच्छा, तो मेरी हर बात कनेक्टेड विथ कॉज एंड इफेक्ट। मतलब इनका कहना है ये सर्कमस्टेंसेस, यानी हम जो बोलते हैं ये जो हो रहा है वो सर्कमस्टेंसेस है, ये कहते हैं वो नहीं, आपके अंदर जो हो रहा है उसको सर्कमस्टेंसेस बोलो। कि अगर मैं शांत हूँ तो वो मेरे सर्कमस्टेंसेस है ना, अंदर की बात नहीं, कॉज एंड इफेक्ट। वही ना, ज्यादा स्वभाव की बात नहीं, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। यानी आपने जो कॉज की है इसी का इफेक्ट को सर्कमस्टांसेस कहेंगे, जो आप क्रिएट नहीं करते हो। वही हुआ ना, मतलब क्रिएट बाय द कॉज, यू क्रिएट द कॉज इन अ प्रीवियस बर्थ, नॉट इन दिस बर्थ। तो आपका कहना है कि एक ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए तो उसका भाषा पे थोड़ा सा वो है कंट्रोल, और एक ने थोड़े अच्छे नहीं किए होंगे, उसके कर्म अच्छे नहीं रहे होंगे तो वो किसी को भी कुछ भी बोलता है। ऐसा नहीं है, तो फिर हर व्यक्ति के साथ अलग अलग कर्मों का हिसाब होता है। ईच एंड एवरी पर्सन, इट इज नॉट लाइक एक व्यक्ति हर व्यक्ति के साथ इक्वल व्यवहार करेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। कोई भी प्रकार का व्यवहार एक व्यक्ति हर व्यक्ति के साथ नहीं कर सकती है। डिपेंड ऑन इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस एंड इंडिविजुअल कॉज। आप समझे, ये सर्कमस्टांसेस की भाषा वेरी शार्प एंड डीप है। आप जितने छोटे फॉर्म में समझते हैं ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि साइंस समझने के लिए थोड़ी पेशेंस चाहिए और थोड़ी ओपननेस चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। थोड़ी पेशेंस और थोड़ी ओपननेस। तो हर चीज के अंदर डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस है, और सर्कमस्टांस का मतलब होता है कॉज एंड इफेक्ट। और कॉज का मतलब मैंने पहले भी कहा कि जो अवतार में आप कॉज करते हैं उस अवतार में इफेक्ट नहीं होती है, और जो अवतार में इफेक्ट भुगतान करते हैं उसका कॉज इसी अवतार में नहीं किए हैं। तो मतलब जो भी मैं सर्कमस्टांस से बात करता हूं इट इज डिपेंड ऑन प्रीवियस बर्थ। समझ में आ गया?
जो भी आप, मैं जहां भी सरकमस्टांस से शब्द का अटक गया है। कोई बात नहीं। जो पॉइंट बोल रहे हैं ना कि मतलब मैंने पहले भी आपको ये प्रश्न किया कि अच्छा आपको ठीक है कि आपने जैसे कहा कि अगर अभी की जो भी कॉज है उसकी इफेक्ट मुझे नेक्स्ट पर्सन, पहले की कॉज है उसकी इफेक्ट अभी मिल रही है। मैं अभी कॉज की बात करता ही नहीं हूँ। मैंने अभी इफेक्ट की बात किया। अच्छा। और अभी मैंने कॉज सब्जेक्ट को ओपन नहीं किया है, और अभी कॉज की कोई 1% भी बात नहीं किया है। अभी एक ही बात है, आप इस बर्थ में जो कुछ भी भुगतान करते हैं मीन्स इफेक्ट है, उसकी ही मैं बात करता हूँ। और कॉज का डेफिनेशन भी डिफरेंट है। अच्छा। आप समझे ना, वो सब्जेक्ट चैप्टर ओपन नहीं किया है। आप समझे? मतलब अभी अभी इफेक्ट का चैप्टर ही ओपन है, और वो आज की इफेक्ट वो पिछले वर्ष की कॉज का है, बस इतना समझो। अभी कॉज का ओपन करूंगा तब मालूम होगा कि कॉज क्या है, वो भी आप नहीं जानते हैं। वो आप नहीं जानते हैं, इसलिए अभी वो सब्जेक्ट ही नहीं लिया मैंने। पहले एक सब्जेक्ट को पूरा करूंगा, एक चैप्टर को खत्म करूंगा, बाद में नेक्स्ट चैप्टर लूंगा। तो जीवन के अंदर मैंने कहा एट द टाइम यू बॉर्न सब कुछ मिलता है, वो इफेक्ट है। मृत्यु वो भी इफेक्ट है। ये पिछले अवतार के कॉज के इफेक्ट है। इसके बाद जीवन की बात कहा, जीवन में मन वचन काया 3 चीज है, तो उसमें मन की बात कहा वो भी इफेक्ट है, स्पीच की बात कहा वो भी इफेक्ट है, और एक्शन वो भी क्या है, इफेक्ट ऑफ योर प्रीवियस बर्थ कॉज। यानी जन्म, जीवन और मृत्यु, ये तीनों क्या है, इफेक्ट ऑफ आवर प्रीवियस बर्थ कॉज। उसके आगे नाउ आई विल गिव द डेफिनेशन ऑफ इफेक्ट। अभी मैं आपको डेफिनेशन देता हूं। मतलब ये जीवन में एक मिनट। जन्म से मौत तक मन, वचन और काया से जो कुछ भी होता है, एनीथिंग इन योर लाइफ, इट इज अ इफेक्ट, 100% इफेक्ट ऑफ योर प्रीवियस बर्थ कॉज। दिस इज द डेफिनेशन। जन्म से मौत तक मन, वचन, काया से जो कुछ भी होता है, एनीथिंग, इट इज अ इफेक्ट ऑफ योर प्रीवियस बर्थ कॉज। प्रीवियस बर्थ कॉज का मतलब होता है आप कंट्रोलर है ही नहीं। इट इज अ कंपल्सरी, इट इज कंपल्सरी इन योर लाइफ एंड इट इज प्री डिसाइडेड। आप कुछ और एग्जांपल देके बता सकते तो यो नो, इफेक्ट का मतलब क्या है? अभी हम क्या सोचते हैं कि मैंने एग्जाम दे दिया, इस वर्ष की बात करता हूँ, छोटा स्मॉल एग्जांपल दे दूं ताकि आपको बात में समझ में आए। जैसे मैंने एग्जाम दिया स्कूल के अंदर, और स्कूल के अंदर एग्जाम दिया 100 मार्क की एग्जाम दिया। अभी मेरे को मालूम है कि मैंने जो कुछ भी लिखा है उसका 25 आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। हाँ। और 35 से तो मैं पास होता हूं, यानी मैं फेल होऊंगा। एग्जाम दे दिया, अभी आप घर पे आए, घर पे आपने निकाला अप्रोक्सीमेट क्या आएगा, आपको मालूम हुआ कि मेरा मार्क्स 20 से 25 से ज्यादा तो नहीं आएंगे, यानी मैं फेल होऊंगा। अभी आप क्या करोगे? आपके पास श्रद्धा है, क्या है? श्रद्धा समझते हैं ना? कोई भी प्रकार की श्रद्धा है, धार्मिक कहो, जो भी कहो, अंधश्रद्धा कहो या श्रद्धा कहो, आपके पास है। अभी क्या करोगे? वो पेपर है ना आपका, क्वेश्चन पेपर, भगवान के पास रखोगे, अगरबत्ती जलाओगे, दीपक करोगे, प्रार्थना करोगे, उससे मार्क बढ़ेंगे, बराबर है ना? ऐसा थोड़ी हो सकता है। श्रद्धा का मतलब क्या होता है? इट इज योर इंडिविजुअल बिलीफ विदाउट फैक्ट। इट इज योर इंडिविजुअल बिलीफ विदाउट फैक्ट। आपने जो एग्जाम दे दिया है और रिजल्ट नहीं आएगा, इसीलिए क्या करते हैं आप? अगरबत्ती करते हैं, धूप करते हैं, दीप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इससे मार्क पड़ेगा? ऐसा क्योंकि आपने एग्जाम दे दिया है तो रिजल्ट कैसा आएगा? एज पर प्रेयर। ऐसे हमने पिछले अवतार में एग्जाम ए बर्थ की दे दिया है, अभी हम प्रेयर करेंगे कि भगवान ऐसा नहीं हो गया। तो ये क्या है? अभी आप बोलाइए,
इफेक्ट छोटे एग्जाम्पल से आपको बड़ा एग्जाम मालूम होगा, इसलिए मैंने स्मॉल एग्जाम्पल दिया ताकि इजी टू अंडरस्टैंड। तो कहने का मतलब क्या है कि जन्म से मौत तक अपने मन वचन काया से जो कुछ भी होता है ये सब इफेक्ट ऑफ योर प्रीवियस बर्थ कॉज। So our whole life is totally pre-decided before we born in this universe. Life of design is decided and we just play as per the design without our choice. We have to play as per the drama is prepared. We have to follow the preparation. सब कुछ और किसी ने प्रिपेयर नहीं किया है, वो हमने खुद ने किया है, दूसरे ने नहीं किया है। और सफरिंग भी कौन करते हैं? हम ही करते हैं, गुड और बैड दोनों का सफरिंग हमारा है। तो हमारी पूरी लाइफ है वो डिसाइडेड है, और लाइफ में मन वचन का तीनों चीज डिसाइडेड है। नॉट ओनली माइंड, नॉट ओनली स्पीच, नॉट ओनली एक्शन, ऑल सर्कमस्टांसेस ऑफ आवर लाइफ ऑफ आवर सफरिंग इज टोटली प्री डिसाइडेड। सो इसको रामकृष्ण महावीर भी अपने जीवन में परिवर्तन नहीं कर सके, इतने ग्रेट पीपल होने के बावजूद भी, बिकॉज द लॉ ऑफ नेचर इज एप्लीकेबल टू एनी लिविंग बीइंग क्रीचर। योर स्टेटस इज वॉट एवर इट इज, बट इट इज अफेक्टेड टू एनी ह्यूमन बीइंग। आप राम को भगवान कहो या ह्यूमन कहो, मगर लॉ ऑफ नेचर सबके लिए एक ही है। इट इज नॉट कनेक्टेड विथ योर करंट स्टेटस। आप राजा है तो भी लॉ ऑफ नेचर सही है, और आप प्रजा है तो भी लॉ ऑफ नेचर सबके लिए एक है। सो द लॉ ऑफ नेचर इज इक्वल इफेक्टेड टू एनी लिविंग बीइंग क्रीचर ऑफ द यूनिवर्स, आइदर दे बिलीव इट और नॉट। मैं लॉ ऑफ नेचर को नहीं मानूंगा तो भी पनिशमेंट वही होगी जो वो चाहता है, बिकॉज ऑफ माई प्रीवियस बर्थ कॉज। मैं कहता हूं मैं पुनर्जन्म को नहीं मानता हूं, फिर भी होगा बिकॉज ऑफ। मैं कहता हूं मैं कर्म के सिद्धांत को नहीं मानता हूं, फिर भी भुगतान। मैं कहता हूं मैं आत्मा को नहीं मानता हूं, फिर भी आत्मा है। तो ये चीजें आपकी बिलीफ के ऊपर डिपेंड नहीं है। इट इज अ यूनिवर्सल, यू हैव टू पास थ्रू, यू बिलीव इट और। मैं कहता हूं मैं मुसलमान हूं, मैं नहीं मानता हूं कर्म के सिद्धांत को, फिर भी कर्म की भुगतान करनी पड़ेगी। मैं पुनर्जन्म को नहीं मानता हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, तो फिर भी पुनर्जन्म होगा। यह आपकी बिलीफ के ऊपर डिपेंड नहीं है, बिकॉज यू आर कंट्रोल एंड गवर्न बाय द नेचर एज पर द लॉ ऑफ नेचर। वाई दे कंट्रोल अस? नॉट बिकॉज ऑफ दे आर कंट्रोल, बिकॉज ऑफ अवर कॉज। मैंने एग्जाम दिया है, द टीचर हैव राइट टू गिव यू द रिजल्ट, दैट इज नॉट योर चॉइस। यस और नो? मैंने एग्जाम दिया है, मगर राइट किसके पास रिजल्ट देने का? किसके पास है? आप कहोगे नहीं आपके पास राइट नहीं है, तो ऐसा नहीं बोल सकते ना। तो द नेचर, लॉ ऑफ नेचर इज लाइक अ टीचर, दे गिव यू द रिजल्ट ऑफ योर एग्जाम। दे मीडिया, लॉ ऑफ नेचर इज अ मीडिया। मीडिया समझते हैं? वो इंडिविजुअल पावर नहीं है, हैज पर योर कॉज दे गिव यू द रिजल्ट। अपनी मर्जी से नहीं देंगे, किसी को कम किसी को ज्यादा। इसीलिए कहा लॉ ऑफ नेचर इज एप्लीकेबल टू एनी लिविंग बीइंग क्रीचर। और सबके लिए क्या है? एक ही कानून है, अलग अलग नहीं है। अगर राम ने गलती किया होगा तो राम को भुगतान करनी पड़ेगी, अगर कृष्ण ने किया है तो उनको भुगतान करनी पड़ेगी, अगर महावीर ने किया है तो उनको भी करनी पड़ेगी, अगर हमने किया है हमको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि लॉ ऑफ नेचर सबके लिए एक है, अलग अलग नहीं है। आप नहीं मानते हो, वो आपकी अज्ञानता है। आपको लॉ ऑफ नेचर का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, आप समझे ना? आपको संसार से मुक्ति पाना है तो यह ज्ञान जरूरी है। यह ज्ञान इसीलिए जरूरी है ताकि यू नेवर ब्लेम एंड क्लेम टू द अदर पीपल। ऑलवेज यू आर सफरिंग बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल, नॉट एनी अदर पर्सन्स, मटीरियल और सर्कमस्टांसेस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। योर कर्म इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल। कॉज इज कर्म की इफेक्ट इज कर्म। कॉज इज कर्म, इफेक्ट इज कर्म फल। कॉज इज एग्जाम, इफेक्ट इज रिजल्ट। तो हमारी इंद्रियों का क्या इम्पोर्टेंस है? भगवान हमें जब सब कुछ प्री डिसाइडेड है तो इंद्रियां हमारी जो है ये सब क्यों दी है हमको? सफरिंग के लिए। इनके बिना सफरिंग नहीं कर सकते आप। ये सब सफरिंग के लिए है, गुड एंड बैड सफरिंग के लिए।
बोथ काइंड ऑफ। और सफरिंग को जैन परिभाषा नहीं भी देते तो सब कुछ तो प्री डिसाइडेड था। तो प्री डिसाइडेड के मुताबिक किसी को नहीं भी होती है, वो भी प्री डिसाइडेड है। किसी को पाँव भी नहीं है, वो किसी को आंख भी नहीं है, वो भी प्री डिसाइडेड है। और किसी को सब कुछ है, वो भी प्री डिसाइडेड है। और आने के बाद चली जाती है, वो भी डिसाइडेड है। सब कुछ, एवरीथिंग इज डिसाइडेड। जो कुछ भी इस बर्थ में मिलता है, क्या बताया, हर व्यक्ति को जो कुछ भी मिलता है पैदा होने के बाद, वो सब कुछ जाने के लिए ही मिलता है, इंक्लूडिंग बॉडी। यस और नो? इंक्लूडिंग बॉडी। तो अभी मैंने एक साइड का चैप्टर क्लोज करता हूं अभी, इफेक्ट का। जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है, इट इज द इफेक्ट ऑफ योर प्रीवियस बर्थ कॉज। यानी अवर होल लाइफ इंक्लूडिंग माइंड, स्पीच एंड एक्शन इज प्री डिसाइडेड। यानी मन वचन काया वो कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है। किसका साधन है? कर्मों की भुगतान का। ये कर्म करने का साधन नहीं है। आई एड वन सेंटेंस, पहले डेफिनेशन दिया, बाद में मैं ऐड करता हूं एक सेंटेंस को। मन वचन काया वो कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है, ओनली, नॉट टू क्रिएट द कॉज। कर्म करने का साधन नहीं है, सिर्फ भुगतान करने का साधन है। अगर ये भुगतान खत्म हो गई, इसको जला दिया जाएगा। द रोल ऑफ दिस बॉडी इज फिनिश। इसको क्या करेंगे? जला दिया जाएगा, खत्म हो गया। तो प्रश्न ये होता है, तो फिर कर्म किसको कहेंगे? ये तो कर्म फल हो गया है ना। अभी चैप्टर दूसरा शुरू होता है, अभी ये चैप्टर खत्म हो गया कर्म फल का, अभी चैप्टर शुरू होता है कर्म का। दोनों मिक्स मत करना। नाउ द चैप्टर इज क्लोज ऑफ कर्म फल, नाउ चैप्टर इज स्टार्ट फॉर कर्म। एग्जाम का चैप्टर स्टार्ट हुआ, रिजल्ट का खत्म हो गया। बीच का चैप्टर स्टार्ट हुआ, फल का खत्म हो गया। कॉज का चैप्टर स्टार्ट हुआ, इफेक्ट का खत्म हो गया। आपको बिल्कुल क्लियर मालूम होना चाहिए कि अभी कौन सा चैप्टर मैंने स्टार्ट किया, नो कंफ्यूजन। ओके, तो हम कर्म कैसे करेंगे, कॉज कैसे बनाएंगे, एग्जाम कैसे देंगे? ये तो सब कर्म फल हुआ ना। तो कर्म कैसे करेंगे, या तो कर्म किसको कहेंगे, या तो कर्म चार्ज कैसे होंगे? एग्जाम की तैयारी, एग्जाम की बात करता हूं। एग्जाम के बाद तो रिजल्ट आएगा। पहले एग्जाम की तैयारी कौन हो? वो सब आ गया इसमें। वो समझ रहा, क्या समझना, पैकेज समझ लेना। एग्जाम की तैयारी और एग्जाम दोनों पैकेज समझ लेना। आखिर इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो फाइनल एग्जाम क्या है? आपने 6 महीना तैयारी किया, बाद में जो लिखा है उसी का मार्क मिलेगा, वो तैयारी का मार्क नहीं मिलेगा। और एक व्यक्ति ने 1 दिन पढ़ा है, मगर जो लिखा है उसका मार्क मिलेगा। आपने कितनी पढ़ाई किया उसके बजाय मार्क नहीं मिलेगा। मैं राइट और रॉन्ग? हां, बट दे आर डिफरेंट थिंग्स। सो एग्जाम की तैयारी और एग्जाम एक ही चैप्टर में से वो अलग है, मैं बताऊंगा मैं आपको, मगर वो अभी साइड में रखो। अभी बड़ी बात हमको समझना है। भी छोटी बात समझ जाओगे तो उड़े जाओगे। पहले बेसिक फंडामेंटल समझो। ये साइड ट्रैक का क्वेश्चन होता है। तो एग्जाम किसको कहेंगे, कर्म किसको कहेंगे? तो कर्म बनते कैसे हैं? नॉर्मली हम क्या समझते हैं, भगवान की पूजा पाठ करेंगे तो कर्म बनेंगे, आरती करेंगे तो कर्म बनेंगे, दान देंगे तो कर्म बनेंगे, किसी को हेल्प करेंगे तो कर्म बनेंगे। यही कहते हैं ना, यही समझते हैं ना। उपवास करेंगे तो कर्म बनेंगे, यानी तब जब करेंगे तो कर्म बनेंगे, माला गिनेंगे तो कर्म बनेंगे। यही करते हैं ना। किसी का अपमान करेंगे तो भी कर्म बनेंगे, किसी को दुख देंगे तो भी कर्म बनेंगे। यही मानते हैं ना, यही मानते हैं ना। मगर ये सब किस में गया? तो यही मनवाते हैं हम लोगों से। जो भी है मनवाते हैं या मानते हैं। आप तो मानते हैं ना, किसी कमर से निकले कि आप मेरे को राइटिंग में दे दो, ऐसा नहीं पड़ता है ना। यू बिलीव इट, वट एवर शास्त्र और योर गुरु सेज, यू एक्सेप्ट इट।
इसलिए तो उसको श्रद्धा बोलते हैं ना। श्रद्धा का मतलब क्या है? देयर इज नो एनी प्रूफ। तो कहने का मतलब क्या है कि ये हर चीज है वो इफेक्ट में चली गई। चाहे पूजा पाठ करो, चाहे माला गिनो, चाहे तप करो, चाहे जप करो, चाहे उपवास करो, चाहे भगवान की पूजा करो, चाहे आरती करो, चाहे ध्यान करो, कुछ भी करो, वो किस में चला गया? कर्म फल। किस में चला गया? एनी एक्शन रिलेटेड विथ योर माइंड स्पेस एंड एक्शन इज इक्वल टू कर्म फल। वो कर्म नहीं है। इट इज नॉट योर चार्जिंग पॉइंट। एनी इफेक्ट विथ माइंड वचन कर्म। मन वचन काया से जन्म से मौत तक जो कुछ भी होता है, जो मैंने पहले बता दिया, इट इज द इफेक्ट ऑफ योर प्रीवियस बर्थ कॉज। 100%। क्या बताया? कर्म फल 100%। सो इफ एंड बट नहीं। आप समझे ना? 100%। और कर्म है। अभी कर्म कैसे बनेंगे? तो फिर ये अगर इफेक्ट है तो फिर नया बर्थ मेरा कैसा आएगा? विदाउट कॉज तो नहीं आएगा। करेक्ट? तो कॉज किसको कहेंगे? कर्म किसको कहेंगे? अभी तक तो हमने डेफिनेशन सुनी कर्म फल की। कर्म की तो मैंने बात कहा ही नहीं, और बिगिनिंग करता हूं। तो कर्म किसको कहेंगे? यू हैव एनी आंसर इन वन वर्ड और इन वन सेंटेंस? नो डिस्कशन, ओनली इन वन सेंटेंस। कर्म किसको कहेंगे या तो कर्म कैसे बनेंगे, उसका उत्तर आपके पास वन सेंटेंस में है। इट्स नॉट रिक्वायर्ड द थियरी। एक्शन नहीं, वो तो आ गए ना। मन वचन क्या है? तीनों कर्म फल में आ गए। कर्म फल करी ना। हाँ, कर्म फल करी ना। फल का फल नहीं आएगा, बीज का ही फल आएगा। तो कर्म भाव से बनते हैं। कैसे बनते हैं? भावे भावना भाविये, भावे दीजिए दान, भावे धर्म आराधिए, भावे केवल ज्ञान। जैसा भाव वैसा भाव। जिसका भाव बिगड़ा इसका भाव बिगड़ा, जिसकी क्रिया बिगड़ी इसका भाव बिगड़ा। ऐसा कोई शास्त्र में नहीं लिखा है। आप समझे? जिसकी क्रिया बिगड़ी इसका भाव बिगड़ा, कोई शास्त्र में नहीं है। मगर जिसका भाव बिगड़ा इसका भाव बिगड़ा। आप समझे ना? धीरे धीरे बताता हूं आपको। सब मैं डेफिनेशन भी दूंगा, सबका एग्जाम्पल भी दूंगा, डेफिनेशन। इसीलिए मैंने कहा थोड़ा पेशेंस रखो। या तो जो भाव है, जैसे आपने एक व्यक्ति को दान दे दिया 5,000 रुपया, तो वो क्या हो गया? एग्जाम या रिजल्ट? रिजल्ट हो गया। उसके साथ आपका भाव कौन सा है? कि भाई ये चलो उसने फोर्स किया तो मैंने दे दिया, तो देने का भाव नहीं है। चलो मेरे मित्र ने कहा ये गरीब है तो मैंने उसको दे दिया। यार आपका खुद का भाव नहीं है, तो ये रिजल्ट है। मगर देते समय आपको ऐसा लगा कि नहीं, ये व्यक्ति को दान देना चाहिए। दान देना वो अच्छी चीज है, किसी को हेल्प करना वो अच्छी चीज है, वो आपकी नीयत है और वो देते हैं, तो वो नीयत आपकी कॉज में चली गई और एक्शन रिजल्ट में। मगर जब नीयत नहीं है फिर भी आपने एक्शन किया बिकॉज ऑफ रिजल्ट, तो कॉज नहीं बनेगा। यानी जैसा आपकी नीयत होगी, जैसा आपका इंटेंशन होगा, जैसा आपका भाव होगा, दे क्रिएट द न्यू कॉज फॉर द नेक्स्ट बर्थ। किसी को गाली दे दिया वो तो इफेक्ट है। क्या है? किसी पे गुस्सा कर दिया वो भी इफेक्ट है। किसी को हेल्प किया वो भी इफेक्ट है। उसके साथ आपका भाव क्या था? मैं आपको हेल्प करता हूं, मेरी नीयत क्या है? वो कल मेरे को हेल्प करेगा। आप समझे? तो ये मेरा इंटेंशन हो गया। भले आप करो या ना करो। यानी हर इफेक्ट के पीछे हमारी जो इंटेंशन है, हमारा जो भाव है, दे क्रिएट द न्यू कॉज। As per my cause, we got it the reverse, not as per action. समझ में आया? चोरी करने वाला चोरी न करने का भाव कर सकता है, और चोरी न करने वाला चोरी करने का भी भाव कर सकते हैं। दान देने वाला दान न देने का भाव कर सकते हैं, और दान न देने वाला देने का भी भाव कर सकते हैं। Am I right or wrong? यानी भाव एंड एक्शन इज ऑल टाइम इक्वल। इट इज नॉट करेक्ट। It is depend on you. It is depend on your understanding. It is depend on your current ज्ञान। तो कहने का मतलब क्या है? साइन हर को समझना है,
मगर साइंस है नहीं। साइंस साइंटिस्ट के पास होता है, साइंस किताब में नहीं होता है। किस में नहीं होता है? साइंस किताब में नहीं। किताब में थियरी होती है साइंस की। क्या होती है? जैसे मैं साइंस का टीचर हूं, क्या हूं? तो मैं क्या करूंगा? जो किताब में लिखा है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्या साइंस के टीचर को हम साइंटिस्ट बोल सकते हैं? नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन साइंटिस्ट एंड टीचर ऑफ साइंस। जो किताब पढ़ाते हैं दे आर द टीचर ऑफ साइंस बट नॉट साइंटिस्ट। नाउ यू अंडरस्टैंड और नॉट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंटिस्ट एंड टीचर ऑफ साइंस। ऐसे जो धर्मगुरु है वो शास्त्र को पढ़ाते हैं लाइक अ टीचर, बट दे आर नॉट रियलाइज पर्सन, दे आर नॉट साइंटिस्ट। एंड द साइंटिस्ट होते हैं वो अनुभव से बात करते हैं, उनको किताब की जरूरत नहीं है। आप समझे? महावीर ने जितने भी उत्तर दिए वो किताब पढ़ के दिए थे, बोलते नहीं है। कृष्ण भगवान ने महाभारत में जितने उत्तर दिए वो किताब पढ़ के दिए। कहां से दिए? तो व्हाट इज द वैल्यू बिटवीन द टीचर एंड साइंटिस्ट? नाउ यू नो। तो अनुभव किसको कहेंगे? बिकॉज दे रियलाइज इट। साइंटिस्ट किसको कहेंगे? बिकॉज दे रियलाइज इट। पढ़ के नहीं बताएंगे, दे खुद रियलाइज करके बाद में आपको बताएंगे बिकॉज ऑफ हिज ओन एक्सपीरियंस, नॉट नॉलेज। नॉलेज तो किताब में से मिलेगा, प्रवचन में से मिलेगा, अनुभव कहां से मिलेगा? खुद को करना पड़ेगा। तो ये इसीलिए कहा कि जब भाव होते हैं वो एग्जाम है, क्रिया होती है वो रिजल्ट है। क्या है? वो रिजल्ट है। तो कॉज एंड, नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। हम कॉज को नहीं देख सकते हैं और 5 इंद्रियों से जो अनुभव करते हैं वो इफेक्ट है, वो कॉज नहीं है। तो दोनों के अंदर लाइन ऑफ डिमार्केशन है। कॉज कभी कोई नहीं देख सकता है एक्सेप्ट केवल ज्ञानी। कॉज कोई नहीं देख सकता है, जो भी देख सकते हैं वो सिर्फ इफेक्ट ही है। क्या है? इफेक्ट। और इफेक्ट के अंदर किसी के पास फ्रीडम नहीं है। कॉज के अंदर है, कॉज के अंदर फ्रीडम है क्योंकि आपको करना है। इफेक्ट के अंदर फ्रीडम नहीं है क्योंकि इट इज कंट्रोल एंड गवर्न बाय द नेचर एज पर द लॉ ऑफ नेचर। तो ये दोनों बात पक्के समझ में आ गई, कॉज एंड इफेक्ट। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है। आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है। वैसे मुझ में भी विराजमान है। वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक, अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के बस अज्ञानता के बस मैंने जो जो दोष किए हैं, मैंने जो जो दोष किए हैं, वो सभी दोषों को वो सभी दोषों को आपके समक्ष आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। जाहिर करता हूँ। उनके लिए उनके लिए हृदय से हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और बार बार ऐसी गलतियां न करूं। और बार बार ऐसी गलतियां न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम आप और हम अभेद भाव से अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।